की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज लंका को जला रहे हैं। अग्नि लंका को जला दी, परंतु विभीषण जी के घर को छोड़ दी। लंका को अग्नि ने जलाया क्यों? विभीषण जी के घर को क्यों नहीं जलाया? हनुमान जी के एक रोम भी क्यों नहीं जले? इन सभी का समाधान गोस्वामी जी ने स्वयं किया। साधु को अनादर करने के परिणाम स्वरूप लंका को अग्नि ने जला दिया। साधु को सम्मान करने के कारण विभीषण जी के घर को छोड़ दिया, और श्री राम जी की कृपा होने के कारण हनुमान जी महाराज बच गए। इससे बहुत सुंदर शिक्षा यह मिली कि साधु को अपमान करने से, साधु को अनादर करने से, चाहे जितना बड़ा नगर हो, जितना सुरक्षित नगर हो, जितना अच्छा नगर हो, उस नगर को कोई बचा नहीं सकता। और साधु के सम्मान होने से, साधु को आदर करने से, चाहे जितना बड़ा संकट के बीच में घिरा हुआ क्यों न हो, उसे कोई नुकसान नहीं कर सकता, वह सुरक्षित रहेगा। अब लंका में सब तरफ अग्नि की लपटें दौड़ रही थी, लेकिन विभीषण जी का घर नहीं जला। ये साधु के आदर, साधु की सेवा का ये फल है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। लेकिन साधु के सम्मान का फल ऐसा है कि विभीषण जी का घर सुरक्षित रहा। और जहां तक हनुमान जी की बात रही तो इन पर श्री राम जी की कृपा है, किशोरी जी का पुण्य प्रभाव है, पतिव्रत धर्म है। हनुमान जी को अग्नि ने एक रोम भी नहीं जलाया। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। जारा नगर निमिष एक माही। एक निमेष में नगर को जला दिया। एक विभीषण कर गृह नाही, एक विभीषण जी का घर नहीं जला। विभीषण जी के घर को सुरक्षित रखा। भगवान शिव ने कहा कि ताकर दूत अनल जई सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा। हे गिरिजा, जेहि अनल सिरजा ताकर दूत, जिन्होंने अग्नि को सृजन किया है, अग्नि को उत्पन्न किया है, उन्हीं के दूत हैं। यही कारण सो न जरा, इसी कारण से वह हनुमान जी नहीं जले। अग्नि की उत्पत्ति
भगवान से हुई है। मुखाद अग्निर्जायते, मुख से अग्नि की उत्पत्ति है। गोस्वामी जी ने उसी बात को कहा कि आनन अनल, आनन अनल ही आनन है। मुखाद अग्निर्जायते, आनन अनल, बात एक ही है। भगवान श्री राम जी के मुख से अग्नि की उत्पत्ति है। यूं कहिए कि उनका मुख ही अग्नि है, तो हनुमान जी को अग्नि कैसे जलाएगी? कलयुग में कबीरदास जी को अग्नि नहीं जलाई, त्रेता में हनुमान जी को अग्नि नहीं जलाई, सतयुग में प्रहलाद जी को अग्नि नहीं जलाई। तो भगवान के भक्त को अग्नि नहीं जला सकती। उलटे पलटे लंका सब जारी, कूदे परा पुनि सिंधु मझारी। उलटे पलटे लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी। उलट पलट करके लंका जी ने, हनुमान जी ने उलट पलट करके हनुमान जी ने लंका को जला दिए, सारी लंका को जला दिए। कूद परा पुनि सिंधु मझारी, पुनि माने फिर, सिंधु मझारी कूद परा, सिंधु मझारी माने समुद्र में, कूद परा माने कूद गए। उलटी पलटी लंका सब जारी, उलट पलट करके, अर्थात अच्छी तरह से। हम लोग उस दिन यह श्रवण किए हैं कि लंकनी ने हनुमान जी से कहा था कि हरि प्राण लासी डारो हौ बलिताई जार। अब मैं इस शरीर को त्यागना चाहती हूं, आप इस बृहद लंका रूपी शरीर को आप जला दीजिएगा। हनुमान जी ने लंका को उस प्रकार से जलाया जैसे मानो एक मुर्दे को जलाया जाता हो। मुर्दा जलाने वाले लोग उलट पलट करके जला देते हैं, तब हटते हैं वहां से। यहां पर उलटी पलटी का और भाव इस प्रकार से सुनिए। कोई भी नगर हो या गांव हो, दो भाग में बसा हुआ होता है, बीच से सड़कें होती है। तो हनुमान जी महाराज रावण के महल से उत्तर दिशा की ओर गए, उत्तर दिशा की ओर गए और वहां से उल्टे एक तरफ से जलाते हुए उत्तर दिशा की ओर गए और वहां से उल्टे, और फिर इसके बाद उलट करके सीधे चले गए दक्षिण दिशा में
और दक्षिण दिशा में जाकर के वहां से पलटे। इसी को गोस्वामी जी ने कहा उलटी पलटी। रावण के महल से प्रारंभ किए, उत्तर दिशा की ओर गए, वहां से उल्टे हैं और फिर दूसरे तरफ जलाते हुए सीधे दक्षिण चले गए और वहां से पलटे हैं। इतने में लंका जल गई। आग बहुत भयानक लगी है। रावण उस आग को बुझाने का भरपूर प्रयास कर रहा है, पूरी शक्ति लगा रहा है। जैसा कि आपने कल सुना कि कवितावली सुंदरकांड 19-20 में कि प्रलय काल के मेघ से भी कहा कि तुम आग बुझा दो। अच्छा, लंका में कोई वस्तु बची नहीं, खाने पीने की वस्तु हो, चाहे पहनने ओढ़ने के कपड़े हो, चाहे श्रृंगार के सामग्री हो, चाहे वो गजशाला हो, हैशाला हो, पशुशाला हो, शस्त्रागार हो, जितने हैं सब जला दिए, बचा कुछ नहीं। हनुमान जी महाराज समुद्र में कूद गए, गहरे जल में कूद गए, क्योंकि विशाल शरीर है, देह विशाल, लंबी पूंछ में भयानक अग्नि है, इसलिए गहरे समुद्र में कूद गए। अब आप देखिए, मूसलाधार वर्षा, प्रलय काल के मेघ ने उस आग को नहीं बुझा सका, लेकिन हनुमान जी ने चाहा तो समुद्र में डुबकी लगा करके अपनी पूंछ की आग को बुझा दिया। इसका मतलब यह है कि भक्त की इच्छा के अनुकूल प्रकृति व देवता कार्य करते हैं। समुद्र ने मैनाक के द्वारा यह कहलवाया था कि आप विश्राम कर लीजिए। तय मैनाक हो ही श्रम हारी। तय मैनाक हो ही श्रम हारी। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही श्रम हारी। मैनाक ने जब कहा कि आप विश्राम कर लीजिए तो हनुमान जी ने यह कह करके उनको सम्मान पूर्वक विदा किया कि राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, हनुमान ते परसा कर पुनि किन्न प्रणाम। अब जब श्री राम कार्य हो चुके हैं तो समुद्र की इच्छा पूर्ति करते हुए, सागर की इच्छा पूर्ति करते हुए श्री हनुमान जी सागर में डुबकी लगाए, कूद गए। आगे आप दोहा में सुनेंगे, खोई श्रम दूर किए। हनुमान जी महाराज समुद्र में कूद करके स्नान किए। यह स्नान यज्ञ के समापन पर जो होता है वह स्नान है ये, जिसको अवभृत स्नान कहते हैं। अवभृत स्नान कहते हैं। यज्ञ के समापन पर जो स्नान होता है उसी को मंत्र स्नान कहिए, अवभृत स्नान कहिए, यह स्नान होता है। इसका मतलब हनुमान जी लंका में यज्ञ किए हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया कि सचमुच हनुमान जी लंका में यज्ञ किए हैं? गोस्वामी जी ने कहा, भैया हनुमान जी लंका में यज्ञ किए हैं, भंडारा भी किए हैं। ऐसा कहा? कवितावली सुंदरकांड 7 पद में आप पढ़ेंगे
वहां पर यज्ञ के बारे में गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी समिधि सौज, लंका यज्ञ कुंड लखी, उसमें स्पष्ट वर्णन है। यज्ञ सामग्री क्या है, सुरवा क्या है, ये सब उस पद में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। कवितावली सुंदरकांड पद संख्या 7 पढ़िए। फिर इसके बाद 24वां पद पढ़िए, कवितावली सुंदरकांड का 24वां पद, उसमें भंडारा है। लंका रूपी कराही में किस प्रकार से ये भोजन तैयार किए गए हैं, अग्निदेव को कैसे पवाया है हनुमान जी ने। और उसी पद में गोस्वामी जी ने यह भी लिखा है कि भोजन के समय गाली भी दी गई है, गाली का भी वर्णन है। उलटे पलटे लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी, पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाढ़ भयऊ कर जोरी, ठाढ़ भयऊ कर जोरी। पूछ बुझाई, पूछ को बुझाकर, खोई श्रम माने श्रम से मुक्त होकर के, बहोरी माने पुनः, लघु रूप धरी, लघु रूप माने छोटा रूप धारण करके, जनक सुता के आगे ठाढ़ भयऊ कर जोरी। श्री जनक नंदिनी किशोरी जी के सामने करजोरी ठाढ़ भयऊ, करजोरी माने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। हनुमान जी अपनी पूंछ की आग को बुझा लिए, श्रम से मुक्त हो गए। श्रम जो स्नान करने में श्रम हुआ था, श्रम समुद्र लांघने में श्रम हुआ था, राक्षसों से युद्ध करने में श्रम हुआ था, जो लंका जलाने में श्रम हुआ था, वह सारे श्रम स्नान करने से दूर हो गए। समुद्र लंघन, असुरों से युद्ध, लंका जलाने का, ये सारे श्रम समाप्त कर लिए, सब श्रम दूर हो गए। स्नान का यह विशेष गुण है, स्नान का यह विशेष गुण है कि स्नान करिए तो श्रम समाप्त हो जाता है। मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गयो, मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गयो, सूचि जल पियत मुदित मन भयो। मज्जन करिए समर श्रम छीजे, मज्जन पान समेत हया किन नृपति हरसाई। श्री हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धरो, जनक सुता के आगे
ठाढ़ भयो कर जोरी, पूछ बुझाए खोई श्रम, धर लघु रूप बहोरी। जैसे हनुमान जी माता श्री सीता जी के पास से छोटे रूप में गए थे, वैसे ही छोटे रूप में आ गए और माँ के सामने हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े हो गए जैसे कि मानो कुछ किया ही नहीं है। फल खा करके आ गए हैं। जैसे सेवक स्वामी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाए, वैसे श्री हनुमान जी महाराज माता श्री सीता जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। जैसे सौम्य रूप में गए थे वैसे सौम्य रूप में आकर खड़े हो गए। अशोक वाटिका उजारने में, लंका जलाने में जो रूप था वो केवल वहीं तक के लिए था। गोस्वामी जी महाराज हनुमान जी के लिए तब लघु रूप होने के बारे में कहा है, जब जब हनुमान जी लघु रूप हुए हैं। जैसे कि अति लघु रूप धरौ निसी, अति लघु रूप धरौ निसी, नगर करो पैसार, और मशक समान रूप कपिधर, दोनों एक ही माना जाएगा। और फिर सुनिए, अति लघु रूप धरौ हनुमाना, अति लघु रूप धरौ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। फिर सुनिए, करिश्वई रूप गयो पुनि तहवा, और इसके बाद सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता, और धरी लघु रूप बहोरी। ये 6 बार हो गए। वैसे उस चौपाई को जोड़ लेंगे तो 7 बार हो जाएगा। अति लघु रूप धरौ निसी 1, मशक समान रूप कपिधरी 2, अति लघु रूप धरौ हनुमाना 3, करिश्वई रूप गयो पुनि तहवा 4, सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो 5, पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता 6, और 7वें में धरी लघु रूप बहोरी। अच्छा, श्री हनुमान जी कैसे मां के सामने में सौम्य रूप में खड़े हैं, जरा देखिए। हाथ जोड़ कर खड़े हैं। मां की आज्ञा से गए थे, फल खाकर आ गए हैं। अच्छा, हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा कि मैंने क्या क्या किया है। जैसे कि बाघ को उजारना, असुरों को मारना, लंका जलाना, ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि कहने में अभिमान प्रकट होता है। कहने में अभिमान प्रकट होता है। मां है, मां को तो सब पता है, माता को सब मालूम है। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से वर्णन भी है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से प्रमाणित भी है। मां ने अग्निदेव को शीतल होने के लिए निवेदन भी किया है, अपने पतिवर धर्म को लगाया भी है। तो श्री हनुमान जी महाराज ठाढ़ भयो कर जोरी। हनुमान जी महाराज को 5 तत्वों ने सहायता की है। ध्यान दीजिएगा, लंका जलाने में हनुमान जी को 5 तत्वों ने सहायता करी है।
कैसे? तो पहले पवन तत्व को देखिए। हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49। वायु तत्व की सहायता है, हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49। आकाश तत्व की सहायता, अट्टहास करी गरजा, कपि बढ़ी लाग आकाश। अट्टहास करी गरजा, कपि बढ़ी लाग आकाश। आकाश ने अवकाश दिया, ये आकाश तत्व की सहायता है। पृथ्वी तत्व की सहायता सुनिए, पृथ्वी तत्व ने कैसे सहायता की है। देह विशाल परम हरुआई, देह विशाल परम हरुआई। मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई, देह में गरुता को न रहना, शरीर में गरुता को न रहना, यह पृथ्वी तत्व की सहायता है। अब सुनिए अग्नि तत्व की सहायता। अग्नि तत्व की सहायता कैसे? तो ताकर दूत अनल जे ही सिर जा, ताकर दूत अनल जे ही सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। यह है अग्नि तत्व की सहायता। अग्नि ने हनुमान जी को नहीं जलाया, यह अग्नि तत्व की सहायता है। जल तत्व की सहायता सुनिए, जल तत्व ने कैसे सहायता करी। पूछ बुझाई होई श्रम, कूदी परा पुण्य सिंधु मझारी। पूछ बुझाई होई श्रम, आग बुझाना, श्रम दूर करना, यह जल तत्व के द्वारा सहयोग मिला। तो हनुमान जी महाराज को लंका जलाने में पांचों तत्व अनुकूल हो गए, पांचों तत्व सहयोग किए। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ये प्रसिद्ध चौपाई है। और हनुमान जी महाराज को 8 सिद्धियों के द्वारा यहां पर कार्य संपन्न हुआ। यूं कहिए कि हनुमान जी को 8 सिद्धि प्राप्त है, सो 8 सिद्धि की सेवा हनुमान जी ने ली। 8 सिद्धि से हनुमान जी ने सेवा ली। अणिमा गरिमा लघिमा, अणिमा गरिमा लघिमा, महिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व और वशित्व। ये 8 सिद्धि है। अब आप एक एक करके सुनते जाइए कैसे हनुमान जी ने सेवा ली है। अणोर भावो, अणोर भावो, अणिमा माने
छोटा, छोटा होना। अनिमा माने अनोरभावो, छोटा हो जाना। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। अणिमा सिद्धि का अर्थ है छोटा बन जाना, तो हनुमान जी छोटे बने हैं। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। महतो भावो, महिमा। अणिमा महिमा, महिमा का अर्थ होता है बड़ा हो जाना। महिमा माने बड़ा हो जाना। हनुमान जी ने महिमा की सेवा ली कैसे? अट्टहास करि गर्जा, अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ि लाग आकाश। ये महिमा की सेवा है। ये दो सिद्धि हो गई, अणिमा महिमा। तीसरी सिद्धि है गरिमा। गरिमा माने भारी होना, गरिमा माने भारी होना। गुरुर भावो गरिमा, गुरुर भावो गरिमा। गरिमा माने भारी हो जाना। हनुमान जी भारी कब हुए? कहा जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सुगापा ताल तुरंता, चले सुगापा ताल तुरंता। ये गरिमा सिद्धि की सेवा है। भारी हो गए हनुमान जी महाराज। चौथी सिद्धि है लघिमा। लघिमा माने हल्का हो जाना। लघिमा माने हौला, हल्का हो जाना। ये लघिमा का अर्थ होता है बहुत हल्का हो जाना। लघिमा माने छोटा नहीं, लघिमा माने हल्का होना। अणिमा माने छोटा होना, लघिमा माने हल्का होना। कैसे हल्का हुए? तो देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई। यह लघिमा की सेवा है। आपने सुना अणिमा महिमा गरिमा लघिमा। अब सुनिए प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि की सेवा। प्राप्ति माने अलभ्य वस्तु की प्राप्ति हो जाना, अलभ्य लाभ हो जाना। जो हम चाह रहे हैं वह मिलना भले ही कठिन है, फिर भी मिल जाना। अलभ्य लाभ, ये प्राप्ति का अर्थ होता है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति हो जाना, वो कैसे है? तो पावक जरत देखी हनुमंता, अग्नि की प्राप्ति हो जाना, यही प्राप्ति सिद्धि की सेवा है। अब सुनिए प्राप्ति के बाद प्रकाम्य सिद्धि की सेवा। प्रकाम्य सिद्धि
प्रकाम्य का अर्थ होता है कामना की पूर्ति होना। प्रकर्षेण जो कामना है उसकी सिद्धि होना। प्रकाम्य प्रकर्ष काम्यः अर्थात परिकर्ष करके कामना की पूर्ति होना। सीधे इसका अर्थ है प्रकाम्य माने विशेष कामना की पूर्ति होना। तो हनुमान जी की कामना क्या थी जिसकी पूर्ति हुई? तो हनुमान जी की कामना थी लंका को जलाने का, वो कामना की पूर्ति हुई। उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी। ये प्रकाम्य सिद्धि की सेवा है। अब सुनिए ईशित्व सिद्धि की सेवा। ईशित्व सिद्धि की सेवा ईशित्व माने ईश्वरत्व आ जाना। निर्भयता आ जाना। देखी प्रतापन कपिमन शंका, देखी प्रतापन कपिमन शंका। जिम यही गणमः गरुड़ असंका, जिम यही गणमः गरुड़ असंका। यह ईशित्व सिद्धि की सेवा है। और आठवीं सिद्धि है वशित्व। वशित्व माने बस में कर लेना। वशित्व माने बस में कर लेना। सो हनुमान जी के पांचों तत्व बस में होकर के साथ दिए, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना है। सो पांचों तत्व हनुमान जी के बस में होकर के सहायता किए। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाढ़ भयउ कर जोरी। मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा। जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। हनुमान जी ने कहा, मां मोहि कछु चिन्हा दीजिए, मुझे कुछ चिन्ह दीजिए, पहचान दीजिए। ठीक वैसे ही जैसे कि रघुनाथ जी ने मुझे आपको विश्वास करने के लिए चिन्ह दिया था, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। हनुमान जी महाराज ने विदा नहीं मांगा। जाने की बात अपने अधीन रखा। केवल ये कहा कि मां मुझे पहचान दीजिए, ये नहीं कहा कि जाने की आज्ञा दीजिए। क्योंकि हनुमान जी सोच रहे हैं यदि मैं कहूं कि मां मुझे आज्ञा दीजिए और मां कहेंगे बेटा तुमको नहीं जाना है, तो फिर आज्ञा भंग करते नहीं बनेगा और बिना गए काम भी नहीं बनेगा। इसलिए जाने की बात हनुमान जी ने अपने पास रखी
केवल चिन्ह मांगा। आगे मां ने कहा, कहु कपि कही विधि राखो प्राणा, तुम्हु तात कहत अब जाना। हनुमान जी का जाना मां को नहीं अच्छा लग रहा है। हनुमान जी ने चिन्ह मांगा। लोग कहते हैं कि मांगने पर मां ने दिया। इसका उत्तर इसके बारे में इस प्रकार समझना चाहिए कि मां की परिस्थिति क्या है, ये समझिए। मां किस दशा में है, ये देखिए। हनुमान जी चले जाएंगे, इस बात को लेकर के मां के मन में बहुत उद्वेग है। जो शब्द मां ने आगे कहा, इससे स्पष्ट लगता है कि मां के मन में एकदम से उद्वेग हो गया हनुमान जी के जाना जान करके। मां ने तो यहां तक कह दिया है। आगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वर्णन है, हनुमान यदि ठीक समझो तो आज रात यहीं ठहर जाओ, कल सवेरे चले जाना। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद मां ने कहा, हनुमान तुम जाओगे और फिर वापस आओगे, तब तक मैं जीवित रहूं या न रहूं, मैं जीवित रह भी सकूं इसमें संशय है। फिर दोबारा तुम्हें देख पाऊं कि ना पाऊं, इसलिए हनुमान तुम उचित समझो तो ठहर जाओ। हनुमान जी को बहुत समझाना पड़ा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, बहुत समझाया हनुमान जी ने। आगे प्रसंग में हम लोग सुनेंगे। हनुमान जी ने कहा, मां मुझे चिन्ह दीजिए, कुछ दीजिए। कोई वस्तु दिख तो नहीं रही है, इसलिए कहा कुछ दीजिए। जिस प्रकार से श्री रघुनाथ जी ने मुद्रिका दी थी, तो आपने विश्वास कर लिया कि ये रामदूत है। वैसे ही आपके द्वारा प्राप्त चिन्ह को श्री राम जी जब पाएंगे तो उनको विश्वास होगा कि हनुमान श्री सीता से मिलकर आया है। केवल वचन से विश्वास नहीं होगा, कुछ चिन्ह दीजिए, कुछ भी दीजिए। मां कुछ भी दे दीजिए। हनुमान जी महाराज मांग किए हैं, जो कुछ आपके पास हो सके चिन्ह के रूप में दीजिए, जिससे कि श्री रघुनाथ जी को लगे कि हनुमान श्री सीता से मिलकर आया है। माने चूड़ामणि उतारि तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। चूड़ामणि उतारि तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। चूड़ामणि उतारी तब दयो, तब मां ने चूड़ामणि को उतार करके दिया है। पवन सुत हनुमान जी महाराज हरस समेत लयो,
हर्ष समेत माने प्रसन्नता के साथ प्राप्त की। चूड़ामणि ये क्या है? तो चूड़ामणि ही शिरो रत्नम, चूड़ामणि ही शिरो रत्नम, यह सिर का भूषण है। गोस्वामी जी कहते हैं मां ने उतार करके दिया सिर से। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि मां ने गांठ खोल करके दिया है, गांठ में बांध करके मां ने रखा था, आंचल में बांध करके रखा था। श्री राम जी ने मुद्रिका दी थी, मानो ये कहा था कि मेरी भुजा आपको अवश्य प्राप्त कर लेगी। मैंने आपका हाथ पकड़ा है तो इस हाथ से आपकी रक्षा करूंगा। मुद्रिका देकर के श्री राम जी ने अपना बाहुबल से भरोसा दिलाया है। किशोरी जी ने चूड़ामणि सिर का आभूषण देकर के मानो ये कहा है कि स्वामी, हे मेरे नाथ, मैं इस विपत्ति बारिधि में सिर पर्यंत डूबी हुई हूं, आप मुझे पकड़ करके, हाथ पकड़ करके निकाल लीजिए। दूसरा भाव, सिर भूषण, शीश का भूषण दे करके मां ने कहा, हे मेरे स्वामी, मैं अपने सिर को आपके चरणों पर रख करके वंदन प्रणाम करती हूं, आपके चरणों में मैं समर्पित हो रही हूं, आप मेरी रक्षा करें, मुझे बचाएं। चूड़ामणि उतारी तब दयो, मां ने चूड़ामणि दिया है। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है, किशोरी जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, यह जब चूड़ामणि आप मेरे स्वामी को देंगे तो मेरे स्वामी अपने पिता, अपने ससुर और मुझे याद करेंगे, विशेष रूप से याद करेंगे। यह चूड़ामणि देवताओं के पास प्राप्त थी, समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी। देवताओं ने श्री जनक जी को दिया था सम्मान में। श्री जनक जी ने श्री चक्रवर्ती जी को दिया था विदाई में, और श्री चक्रवर्ती जी ने श्री किशोरी जी को दिया है, श्री किशोरी जी को दिया था मुंह दिखाई में। यह वह चूड़ामणि है जो देवता से जनक जी के पास, जनक जी के पास से श्री अवधेश जी के पास, और अवधेश जी के पास से किशोरी जी को प्राप्त हुई है। विशेष आभूषण है। जैसे श्री राम जी की मुद्रिका चैतन्य है, दिव्य है, वैसे किशोरी जी की ये चूड़ामणि चैतन्य है, दिव्य है। किशोरी जी क्या आभूषण है। फिर मां ने हनुमान जी से कहा, बेटा हनुमान, कहेहु तात अस मोर प्रणाम, कहेहु तात अस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु
पूरन कामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। हे तात हनुमान मोर अस प्रणामा कहे हो, मेरा ऐसा प्रणाम कहना। किशोरी जी ने प्रणाम की मुद्रा करके दिखाया, आंचल को संभाला, सिर को भूमि पर रखा और यह भावना करके कि मेरा मस्तक, मेरे ये हाथ स्वामी के चरण पर हैं, प्रणाम किया। किशोरी जी ने पंचांग प्रणाम किया है और पंचांग प्रणाम करके बताया है, कहे हो तात अस मोर प्रणामा। और फिर कहा, हे तात उनसे आप कहना कि सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। आप तो प्रभु माने समर्थ हैं, आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी की कामना नहीं है, किसी वस्तु किसी व्यक्ति की कामना आपको नहीं, आप तो पूर्ण काम है। मेरे बिना आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आप पूर्ण काम है। फिर भी आप अपनी बाना को रखिए, आप अपनी कीरति को रखिए। श्री भरतलाल जी ने गीतावली अयोध्या कांड 76 पद में कहा, गीतावली अयोध्या कांड 76 पद में श्री भरतलाल जी ने कहा, स्वामी सत्य तो यह है कि मेरे जैसे आपको तो बहुते भक्त हैं, मेरे जैसे आपको लाखों भक्त हैं, अनंत भक्त हैं। एक भरत न हो न रहे तो क्या फर्क पड़ता आपको, लेकिन मेरे लिए तो केवल एक आप ही हो। तुमसे तुम ही नाथ मोह कहां, तुमसे तुम ही नाथ मोह कहां, मोह से जन तुमको बहुतेरो। मेरे लिए तो केवल आप हैं, मेरे लिए कोई हजारों स्वामी नहीं है। आपके लिए हजारों सेवक हो सकते हैं, वही भाव किशोरी जी का है। मेरे लिए तो केवल आप है, आपके लिए तो बहुत है, आप पूर्ण काम है। कहे तात समोर प्रणामा, मेरा ऐसा प्रणाम कहना हनुमान जी। स्कंद पुराण वैष्णव खंड, स्कंद पुराण वैष्णव खंड वासुदेव महात्म अध्याय 29 में वर्णन है। स्कंद पुराण वैष्णव खंड वासुदेव महात्म अध्याय 29 में यह श्लोक है कि स्त्री को, नारी को पंचांग प्रणाम ही करना चाहिए, साष्टांग नहीं। जानुभ्याम चैव बाहुभ्याम, जानुभ्याम चैव बाहुभ्याम, शिरसा वचसा धिया। जानुभ्याम, जानु माने घुटने, जानुभ्याम चैव बाहुभ्याम, शिरसा वचसा धिया। धिया माने हृदय से, मन से। पंचांग कह प्रणाम स्यात्, पंचांग कह प्रणाम स्यात्, स्त्रीनाम चैव दुःखार्तिनाम, स्त्रीनाम चैव दुःखार्तिनाम। नारी को साष्टांग प्रणाम के लिए निषेध किया गया है। ब्राह्मणस्य गुदा शंखम शालिग्रामं च पुस्तकम, ब्राह्मणस्य गुदा शंखम शालिग्रामं च पुस्तकम, सर्वसहा न सहते कामिनी कुचलुंठनम।
इन सभी को आसन की आवश्यकता है। ब्राह्मण को बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए, संघ को बिना आसन के नहीं रखना चाहिए, शालिग्राम को बिना आसन के नहीं रखना चाहिए, नहीं पधराना चाहिए। पुस्तक को, जो भगवान के रूप है, रामायण जी, भागवत जी, गीता जी, इन सबको बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। और स्त्री को हृदय भाग से बिना आसन के भूमि पर नहीं लेटना चाहिए। तो जानुभ्याम चैव बाहुभ्याम शिरसा वचसा धिया पंचांग कह प्रणामः स्यात् स्त्रीणाम चैव दुःखार्तिनाम ब्राह्मणस्य गुदा शंखम शालिग्रामं च पुस्तकम सर्वसाहा न सहते कामिनी कुचलुंठनम। इस प्रकार से वर्णन है पुराणों में। कहे हु तात यस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हे दीन दयालु, दीन दयालुता रूपी बिरद माने बाना को संभारी माने याद करके, हे नाथ मम भारी संकट हरहु, मेरे भारी संकट को हरण कर लीजिए, दूर कर दीजिए। हे हनुमान जी, ऐसे कहना उनसे और उन्हें शक्रसूत जयंत की कथा सुनाना, बाण प्रताप को याद दिलाना और उनसे ये भी कहना है कि 1 महीने में यदि नहीं आए मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हनुमान जी महाराज अभी बने हुए हैं माता श्री सीता जी के पास। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा है, हनुमान जी से माँ ने कहा है कि 1 रात और ठहरें। तो हनुमान जी 1 रात और ठहर रहे हैं और प्रसंग को हम आप पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री दोहावली से। राम लखन कौशिक सहित सुमिरहु कर